नमस्कार। आप सब सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, दी फ्रेंडली मंगूज़। उसमें आपने अब तक जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें एक किसान था, उसकी वाइफ थी और उनका एक बेटा था। लेकिन किसान और उसकी वाइफ को लगता है कि उनका बेटा अकेला है, तो इसलिए उसके साथ खेलने के लिए कोई पालतू जानवर होना चाहिए। किसान एक नेवले को ले आया। किसान की पत्नी को वो नेवला शुरू से ही पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि नेवला जो है घर में रखने लायक जानवर नहीं है। लेकिन किसान के कहने पर उसने उसे अपने घर में पाला। एक दिन किसान की पत्नी अपना कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई, तो नेवले को बच्चे के पास छोड़ गई। वो किसान से कह गई कि अंदर ध्यान दें, क्योंकि उनका बच्चा अकेला है। लेकिन किसान भी खेत पर घूमने के लिए निकल गया। इसके आगे की स्टोरी आप इस वीडियो में देखेंगे। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. जब फार्मर की पत्नी अपनी खरीदारी कर कर वापस आई, तो उसने देखा जो मंगूज़ है वो घर के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा है। और जैसे ही उसने किसान की पत्नी को देखा, वो दौड़कर उसका स्वागत करने के लिए गया, जैसा कि रिवाज होता है। लेकिन किसान की पत्नी ने जैसे ही मंगूज़ को देखा, वो चीख उठी, खून खून, डर गई उसे देखकर, स्क्रीम्ड, डर के मारे चीखना। तो उसने देखा मंगूज़ के जो पास, पंजे और फेस था वो सब ब्लड से स्मर्ड सना हुआ था। ब्लड में पूरा मंगूज़ हुआ पड़ा था। "You wicked animal! You have killed my baby!" she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसे लगा, विकट, दुष्ट, तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। बड़े ही गुस्से से और परेशानी से वो चीख रही थी। वो अब गुस्से में अंधी हो गई थी, ब्लाइंड, अंधी हो गई थी, विद रेज, गुस्से में, एंगर। और उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ मतलब पावर, पूरी ताकत के साथ उसने जो उसके बास्केट थी ग्रोसरी की भरी हुई, वो उस मंगूज़ के ऊपर दे मारी। ऑन दी ब्लड स्मर्ड मंगूज़, वो खून से सना हुआ जो मंगूज़ था उसके ऊपर। एंड रेन इनसाइड टू दी चाइल्ड्स क्रेडल, जो बच्चे का पालना था वहाँ तक दौड़ती हुई फिर वो वापस पहुँच गई। The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. In a flash, she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. "Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done?" she cried, touching the mongoose, who lay dead and still unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Weeping her tears, she went in to feed him. इस पैराग्राफ में जब किसान की वाइफ वापस अपने बेटे के पास गई, तो उसने देखा उसका बच्चा सो रहा था गहरी नींद। लेकिन तभी उसने देखा फर्श पर एक काले रंग का सांप था, जो कि टोन टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था एंड ब्लीडिंग, और जिसके खून निकल रहे थे। इन ए फ्लैश मतलब उसके दिमाग में सीन चलने लगे, पिछली घटनाएं उसे याद आने लगी कि क्या हुआ होगा। जो सांप था वो उसके घर में घुस गया होगा और शायद उसके बच्चे के पास आ रहा होगा, लेकिन नेवला ने उस सांप को मार दिया। लेकिन किसान की पत्नी ने, क्योंकि गुस्से में थी और शीघ्रता से बिना सोचे समझे उसने ये काम किया था, तो इस समय उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। वो दौड़ी हुई वापस मंगूज़ के पास गई, लेकिन मंगूज़ ने उसके बेटे की जान बचाई थी, सांप को मारा था। लेकिन उसने क्या कर दिया,
अब वो मंगूस को छूकर दुख बना रही थी, लेकिन मंगूस मर चुका था। वो वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था शांति से और अनअवेयर। उसे अब कुछ नहीं पता था, हर सॉबिंग उसके सुबकने की, उसे किसान के वाइफ के सुबकने की कुछ नहीं पता था, क्योंकि अब वो मर चुका था। अब किसान की पत्नी को अपने ये हास्टली एक्शन जो था, जो उसने गुस्से में बिना सोचे समझे किया था, उस पर बहुत ज़्यादा पछतावा था। वो वहाँ पर बैठी हुई मरे हुए मंगूस को देखती रही और तभी फिर उसने अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनी। उसने अपने आंसू पोंछे और अंदर चली गई। इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे विचारे कुछ नहीं करना चाहिए।